निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर का कहना है कि दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में जमहूरी तसलसल खुश आइंद है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर का कहना था कि इंतखाबात के इनेकाद में सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। इंडोनेशिया में वोट गिनती करते हुए 1 महीना लगा था, लेकिन हमारे यहाँ पहले 2.5 घंटे में ही एक प्रोजेक्शन बना दी गई। मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चंद रोज में वासिया होगा। इस वक्त जितने मुंह उतनी ही बातें। ताहम सियासत एक अहम सूरत इस वक्त इख्तियार कर चुकी है, जब दोनों बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा मुल्की क़यादत अपनी नई नस्ल को सौंप दे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों की तादाद इस वक्त सबसे ज्यादा है और उन्हीं को PTI के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनानी चाहिए, मगर सियासत किताबी बातों से नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर होती है। आज़ाद की हैसियत से लड़ना मजबूरी सही, मगर आज़ाद की पार्टी को कौन मानेगा। कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल का कहना था कि MQM के किसी कारकुन को अपने हाथ में डंडा, पत्थर और बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं। कराची में योम तशक्कुर के जलसे से खिताब में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि MQM के अलावा कोई और हल नहीं है। 2018 में जिन्हें 14 नशिस्तें छीन कर दी गई थी, वो कराची को पानी की एक बूंद न दे सके। चूनिया में NA 133 की वोटों की री-अकाउंटिंग का मामला अपडेट। NA 133 की री-अकाउंटिंग की दरख्वास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। उम्मीदवारान के हामी बहुत बड़ी तादाद में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच गए। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। दोनों ग्रुपों की जानिब से शदीद नारेबाजी। वज़ीराबाद हल्का PP 35 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ की जीत को मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती हार में तब्दील करने पर चौधरी मोहम्मद यूसुफ की रिहाइशगाह पर एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ILF के अहदेदारों अयाज चौधरी, एडवोकेट और दीगर ने कहा कि नून लीग उम्मीदवार वकार अहमद चीमा 13,000 वोटों से हार चुके हैं। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के बेटे उस्मान यूसुफ का इस मौका पर कहना था कि मेरे वालिद मोहम्मद यूसुफ को झूठे मुकदमे में खवार किया जा रहा है। हमें इमरान खान का साथी होने की सजा दी जा रही है। PTI के साथ साथ रहेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस से इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। ये इंशाल्लाह वो भी कल हमारी लगेगी पिटीशन, ये वहाँ पे पेश होंगे इन्होंने कैसे ये टाइट किया, क्योंकि ये हमें टाइट कर ही नहीं सकते जबकि बैलेट पेपर के ऊपर लिखा ही नहीं हुआ है। वोट कास्ट हो रहे हैं, वोट की गिनती हो रही है और रिजल्ट में ये फिर रिटायर्ड लिख रहे हैं। इन पे दबाव था। ये जो फैसले हैं उनके मुतल्लक जुडिशरी ने भी एक प्लान तरतीब दिया कि जल्द अज जल्द इसको वाइंड अप किया जाए। तो इंशाल्लाह जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो मैटर है उसमें तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कल हम अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो यहाँ पे फतह की मिठाई खाएंगे इंशाल्लाह। और अगर इसमें और जिगरी सबका यार ना वफागी ना गद्दार। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत फंक्शनल हेड्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आला हुकाम ने भी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि ओवर बिलिंग के मामले में कोताही बरतने वाले अफसरानों मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की कारकर्दगी को सराहा गया। अफसरानों मुलाजमीन की प्रमोशन के हवाले से मामलात को बेहतर बनाएंगे। सार्फिन की परेशानी से बचाने के लिए तमाम वसाइल को बरोएकार लाते हुए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। चिश्तिया में PP 244 में आम इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवार मजीद जताला ने अपने मद्दे मुकाबल PTI के हमायत याफ्ता फातेह आज़ाद उम्मीदवार पर वोटों की गिनती में मुबैना मिली भगत के इल्ज़ामात लगा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जमील की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया PP 244 से आम इंतखाबात हारने वाले नून लीगी उम्मीदवार मजीद जताला ने एहसानुल हक बाजवा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI की हमायत याफ्ता PP 244 से फातेह सुरैया सुल्ताना पर RO के साथ मिलकर धांधली के इल्जामात लगा दिए। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया को फॉर्म 45 पर रिजल्ट की रद्दोबदल के सबूत भी पेश किए। मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूँ, ये फॉर्म 45 है,
ये आरओ का रिजल्ट है जो उसने फीड किया हुआ है। इससे तो आगे कोई बात नहीं, वो तो एक हवा में बात करते रहें जी। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक आरओ ने रिजल्ट को फीड करते हुए हमारे वोटों को कम फीड किया है, जिस पर हमने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हम चाहते हैं कि PP 244 में आरओ की जानिब से मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम बाला समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। गुजरावाला में FIA का गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन। सियालकोट में कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहबाज के कब्जे से भारी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुलजिम बगैर किसी लाइसेंस के करेंसी एक्सचेंज चला रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नौशहर फिरोज में इलेक्शन 2024 में होने वाली धांधली के खिलाफ नौशहर फिरोज में JUI की क़यादत में इलेक्शन ऑफिस के सामने धरना दिया गया। धरने की क़यादत मौलाना अब्दुल अलीम, कादरी अब्दुल हक राजपूत, मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल मालिक और दीगर ने की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नौशहर फिरोज से स्पेशल TV के नुमाइंदे मोहम्मद आदिल अब्बासी से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है नौशहर फिरोज इलेक्शन ऑफिस के सामने, जहां पे JUI की कॉल पर एहतजाजी धरना दिया गया है इलेक्शन 2024 में धांधली की वजह से। आइए रहनुमाओं से जानते हैं उनका क्या मुतालबा है। जैसे कि ये इलेक्शन 2024 8 फरवरी को इलेक्शन हुई है, तो ये इलेक्शन के नतायज जो हैं वो नतायज सही नहीं है। इसीलिए हमारे कायद अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो साहब ने उसने ऐलान कर दिया कि सूबे सिंध के अंदर आवाम के वोट से धाड़ा लगाया हुआ है। आवाम के वोट पर जो मैंडेट था वो सही मैंडेट जिसको दिया गया है उसको नहीं दिया गया है। इसीलिए कायद सिंध ने ये ऐलान कर दिया। कल हमारा पूरे सिंध के अंदर कायद के हुक्म पर 28 जगहों पर पूरे सिंध के अंदर धरने थे, रोड बंद थे, ट्रैफिक बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा कल वाला प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ और ताउन किया। ट्रैफिक वालों ने भी हमारे साथ ताउन किया। वो देख रहे थे कि वाकई बिल्कुल सूबे सिंध के अंदर जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने भी हमारे साथ, अवाम भी हमारे साथ ताउन किया है। और आज का जो ये हमारे धरने हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसों पर पूरे सिंध के अंदर कायद के हुक्म पर ये हम आप आज देख रहे हैं, आप हमको हम इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने ये JUI की तरफ से और GD वाले कारकुन भी हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं तो ये ऑफिस के सामने बैठे हैं। हमारा मुतालबा ये है, हमारे कायद का मुतालबा ये है कि मुबीन अहमद बुल्लो वाली जो सीट है और शाहज़ैद बिजरानी वाली सीट है, उसके नताइज बिल्कुल रात के अंधेरे में तब्दील किए गए। हम उसको कहना चाहते हैं कि वो हमारा जो मैंडेट है वो हमारे जो उम्मीदवार जीते हुए हैं उनको अपना हक दिया जाए। उसके अलावा सखर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न उनके नताइज को भी छुपाया गया, उसको दोबारा काउंटिंग की जाए ताकि जो हम आवाम ने वोट दिया है और वो हमारे JUI के उम्मीदवारों को वोट दिया है, उसको अपना आवाम जिसको चुना है उसको बिल्कुल उनको हक मिलना चाहिए। ये 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर जो डाका डाला गया है, वैसे तो 70 सालों से अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके आवाज़ पर इन्होंने डाका डाला है, लेकिन 2018 और 2024 में जो डाका डाला गया है इसके अंदर तो ये सूरत हाल है, जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो शर्मिंदा हैं और जो नाकाम हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से अपना सर ऊपर करके बैठे हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं, अगर इलेक्शन है तो इसी इलेक्शन को इलेक्शन कहें, अगर सिलेक्शन करानी है तो फिर ये अरबों का पैसा, खरबों का पैसा ये कौम का ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी को इलेक्शन हम नहीं समझते हैं, इसको सिलेक्शन समझते हैं। ये जो इनकी ऑफिस हैं ये इलेक्शन ऑफिस नहीं है, आज से इनका नाम मिटाकर जो है ना ये सिलेक्शन ऑफिस रखा जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इलेक्शन ऑफिस को इलेक्शन कहना ये तो आप देख रहे हैं कि किसी तरह से अवाम के साथ एक जुल्म किया गया है। 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुई है, हमारा मुतालबा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा जो भी सिंध के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हुई है
वो सारे बैलेट पेपर जो है खोले जाएं और 45 फार्म के मुताबिक अगर इनकी रिज़ल्ट को खोला जाए तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चंद के अलावा पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार भी 45 फार्म के मुताबिक कामयाब नहीं होगा। जो भी होगा वो मुखालिफ उम्मीदवार ही कामयाब होगा। लिहाजा इसको हर पोलिंग को खोला जाए और ऐसे आरओ और डीआरओ और इलेक्शन ऑफिसर के जो भी दफातर हैं उसके अंदर जो मुलाजिम हैं उनको हटाकर उनको कानून के कटहरे के अंदर जो है दाखिल किया जाए। पूरी आवाम पुकार रही है कि रात के अंधेरों में मेरे कौम के वोट को चोरी कर लिया गया। हम अपनी चोरी ढूंढने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ज़िला नौशर और फिरोज़ के दरवाजे पे आए हैं। इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, निकलें बाहर आएँ, बतला दें कि मैंने चोरी की है या नहीं की। अगर चोरी उसने की है तो वापस करा दे, नहीं की है तो भाई हम वापस चले जाते हैं। कोई यकीन दहानी तो कराए आकर हमें कि हम कहते हैं आपने चोरी की है। अगर उनको उनके दरवाजे पर आए हैं, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, आए बाहर, वो कहे कि भाई अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर समझ के मैं कहता हूँ कि मैंने चोरी नहीं कराई, बात ख़त्म हो जाएगी। जो हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, जो ख़ास तौर पर शिकारपुर, जैकमाबाद, गोटकी, कंदकोट और लाड़काना, इन हलकों के ख़ास तौर पर रिकाउंटिंग की जाए और इन हलकों की जो पोलिंग की जो 45 फार्म है उसके तहत काउंटिंग की जाए। अवाम का मुतालबा यही है कि ये जो इलेक्शन है वो बिल्कुल जो है अवाम के हक़ में नहीं है। ये जो पीपल्स पार्टी है वो अवाम की जो हमदर्द पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो नताइज जो है 8 बजे के बाद आना बंद हो गए थे। उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि ये जो चोर हैं, मुसलसल पाकिस्तान के बनने के बाद से चोरियाँ करते आ रहे हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर यही चोरी दोबारा की है। पर हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ये अवाम में इतना शऊर आ गया है कि ये अपनी चोरियां वापस करवाना जानते हैं। इसी वजह से ये अवाम यहाँ आज रस्तों पर बैठी हुई है और हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप मुसलसल चोरियां करते जा रहे हैं, आप अपने फ़ैसले अवाम पर नहीं मुड़ सकते। अवाम में अब इतना शऊर है कि वो जानती है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमारा यही मुतालबा है कि इलेक्शन की जो पेटियां हैं वो दोबारा से खोली जाएं और रिकाउंट करवाए जाएं। कैमरामैन अयाज आराई के साथ मोहम्मद आदिला पासी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर स्पेशल टीवी न्यूज़, नौशहर फिरोज। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में वाक़े गवर्नमेंट शाहबटाई हस्पताल आवाम के लिए बेहतर सहूलियात फ्राहम करने लगा। मुफ्त अल्ट्रासाउंड, तमाम एक्सरे और डायलिसिस की सहूलियात भी मौजूद हैं। मसीह जानते हैं हैदराबाद से अपने नुमाइंदे इमरान सईद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद शहर का दूसरा बड़ा अस्पताल शाहबटाई हॉस्पिटल शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए क्या बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ हैं शाहबटाई अस्पताल के एमएस डॉक्टर दिलीप कुमार, बात करते हैं उनसे। शाहबटाई हॉस्पिटल पिछले कई सालों से, कई डिकेड से काम कर रहा है और इस वक्त रब की बड़ी करम नवाजी है कि मैं यहाँ इंचार्ज हूँ और मेरी पूरी कोच टीम जो आपको नज़र आ रही है, ये 24 घंटे कोशिशें हैं कि हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर और वो सर्विसेज दें जो LMC के मुकाबले की सर्विसेज हों, जो किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले की सर्विसेज हों। जो बेहतरीन काम इस वक्त हो रहे हैं उनमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम 24 घंटे शोबाए हादसात में सर्विसेज देते हैं। 24 घंटे ना सिर्फ हमारे डॉक्टर्स, मुस्तंद अमला बेहतरीन सफाई के साथ, बेहतरीन रवैयों के साथ वो दी प्रोविजन ऑफ मेडिसिन अवेलेबल होता है। हम किसी भी मरीज़ को बाहर रवाना नहीं करते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि 99% हम तमाम लोगों को यहाँ सपोर्ट करें। यहाँ उनको दाखिला की ज़रूरत होती है तो हम दाखिल कर देते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो डे केयर में उनको रवाना कर देते हैं। कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको ICU या किसी टेक्निकल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी टेक्निकल एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम रेफ़र नहीं करते। जो दूसरी बड़ी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी माएँ, हमारी बहनें हामला होती हैं, प्रेगनेंसी के डिलीवर होने वाली होती हैं, उन तमाम लोगों की मुझसे पहले 2 बजे उनको रेफ़र कर 2 बजे दोपहर 2 बजे रेफ़र कर दिया जाता था। अब हम 24 घंटे उनको एंटरटेन करते हैं, चाहे मरीज़ रात को 2 बजे आए, चाहे सुबह 5 बजे आए, चाहे शाम 5 बजे आए। 24 घंटे ना सिर्फ उनके ऑपरेशन होने होते हैं, जो हज़ारों रुपए बाहर खर्च होते हैं, वो हम 24 घंटे यहाँ उनको एंटरटेन करते हैं। कोई भी दवाई 99% का मेरा नारा है, कोई भी दवाई ऐसी नहीं होती जो ऑपरेशन वाले मरीज़ को भी बाहर से लानी पड़े। तमाम तर सहूलियात यहाँ मिलती हैं। इवन रात को 2 बजे भी सर्जरियाँ हो रही होती हैं। शहरियों से चार्जेस जो
टेस्ट के हवाले से वसूल किए जाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं और कितने कितने उनके चार्जेस होते हैं? ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे टेस्ट जिनके प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। हम देखें बाहर प्राइवेट में अगर जाएंगे आपका एक्सरे जो है 800 रुपये का होता है, गवर्नमेंट के चार्जेस 20 रुपये हैं, तो 20 रुपये में यहाँ एक्सरे हो रहा होता है। अल्ट्रासाउंड हमारा फ्री हो रहा होता है, फिजियोथेरेपी हमारी फ्री हो रही होती है। और कुछ मज़ीद टेस्ट ऐसे हैं जिस तरह RBS है, HIV है, हेपेटाइटिस B के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस C के टेस्ट हैं, उनकी ट्रीटमेंट के साथ वो सारे फ्री होते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनका अलग से कोई बजट नहीं होता, वो हमें पेशेंट वेलफेयर के अकाउंट में से इतने पैसे लेते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, जिनके बाहर 500-500 रुपये टेस्ट के लगते हैं, वो नो लॉस नो गेन पे उनमें से रिएजेंट आते हैं। वो रिएजेंट के पैसे आज अगर 200 रुपये जनरेट हुए तो 200 रुपये का रिएजेंट आ जाएगा और नेक्स्ट डे पे बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल, वो नो लॉस नो गेन पे चला होता है। वो ऐसे बहुत कम टेस्ट हैं जिनके चार्जेस वसूल किए जाते हैं। बाकी मोस्टली गवर्नमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, किसी के 5 रुपये, किसी के 20 रुपये, इस तरह के चार्जेस लिए जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर हमेशा मशवरा देते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप अपने जो है वो सर्जरी वगैरह करवाएं, तो इसके लिए आप शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, हर बंदा, अगर मैं भी प्राइवेट में बैठूंगा मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास मरीज़ आएँ, लेकिन मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं अपनी क्लिनिक के भी प्राइवेट मरीज़ों को यहाँ दाखिल कर देता हूँ। हमारा बच्चों का शोबा 24 घंटे ऑन होता है। जो आपने पहला सवाल किया था हम यहाँ क्या सहूलियात देते हैं, तो हमारा बच्चों का शोबा भी 24 घंटे यहाँ पे इंडोर फैसिलिटी दे रहा होता है। हम बाहर के इवन मेरे प्राइवेट पेशेंट्स भी यहाँ दाखिल कर देते हैं ताकि लोगों के पैसे बचें। मैं पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ यहाँ पे मुमकिन है हम आपको 100% यकीन दिलाते हैं कि आप शाह बिटाई हॉस्पिटल में तशरीफ़ लेकर आएँ, आप हमें खिदमत का मौका दें, आपका दिल खुश होगा। ना सिर्फ इसलिए कि आपको दवाइयाँ मिलेंगी, आपको बेहतरीन साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में आपकी केयर होगी, आपको दवाइयाँ मिलेंगी, डॉक्टर हमारा देखेगा आपको, आप ठीक होकर जाएंगे। और उसके साथ जब आप यहाँ पे मौजूद होंगे तो आपको बेहतरीन किस्म का खाना भी मिलेगा। सुबह नाश्ता भी मिलेगा, दोपहर में लंच भी मिलेगी, रात में खाना भी मिलेगा। वो भी इस तरह नहीं कि बाल्टी में या लूज़ मिल रहा है, आपको पैकिंग वाला खाना मिलेगा। शायद आगा खान में ऐसा मिलता हो, ऐसा ही खाना हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्रूट के साथ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, आकर ये देखें कि बिटाई हॉस्पिटल इस वक्त किस स्टाइल से काम कर रहा है और उसमें कंट्रीब्यूशन जो है मेरे उन तमाम साथियों का है, जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो मेरी कोर टीम है। हम सब कोशिश हैं कि बेहतर से बेहतर हो। क्या आपको कभी शिकायत मिली आपके स्टाफ की जानिब से कि शाह बिटाई अस्पताल अंदर पानी जमा हुआ होता है और रोड जो है ना इसका डैमेज है? क्या इस तरह की कभी स्टाफ की तरफ से कोई शिकायत मौसूल हुई है? देखें, जहाँ पे काम हो रहे होते हैं, जहाँ पे लोग बस रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी हो रही होती हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं है। जब से मेरी कोर टीम काम कर रही है, पिछले 6-7 महीने से मैं यहाँ हूँ, बहुत सारे काम हमने ऐसे करवाए हैं जिससे हमारे स्टाफ के पास भी अगर किसी किस्म का कोई शिकवा था वो अब नहीं है। और इवन के हॉस्पिटल के अंदर भी जो हॉस्पिटल बिल्डिंग का डैबस या जो बाकी गंद कचरा होता था वो टन्नों की शक्ल में हमने बाहर उठवाया। आप अस्पताल के किसी भी कोने में जाएंगे, आप चारों तरफ घूम भी सकते हैं, जो कि पहले नो गो एंट्रीज़ होती थी, गंदा पानी खड़ा होता था। हमारे हॉस्पिटल में कोई कचरा नहीं होगा। इवन बाहर के रोड्स पे भी आप देखें कि वेल ऑर्गेनाइज पार्किंग होगी, बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ हमारी पब्लिक की गाड़ियाँ अंदर आती हैं। हम सिर्फ जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी गाड़ियों को अंदर पार्किंग देते हैं, बाहर के लोगों को बाहर एमरजेंसी वाले लोग अंदर आते हैं लेकिन प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, वापस चले जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर रखा हुआ है ताकि सारी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। हर शोबे का एक डॉक्टर इंचार्ज है ताकि बेहतर से बेहतर खिदमात मिले। इवन कि हमारा जनरल वार्ड जो है वो भी 30 बेडेड है, वो भी मुकम्मल तौर पे भरा होता है। किसी को दाखिला की ज़रूरत होती है तो वो भी इंतज़ार कर रहा होता है 2-4 घंटे 6 घंटे दूसरे दिन का, ताकि बेड खाली हो तो उसको बेड मिले। हमारा गायनी डिपार्टमेंट में 40 बेडेड था, 50 बेडेड है, 50 के 50 बिस्तर भरे होते हैं। बच्चों के शोबे में 40 बेड है, वो भी सारे भरे होते हैं। इस वक्त 135 बेड है हमारे पास, जो 135 के 35 फुल होते हैं, कोई भी बेड खाली नहीं होता। हमें किसी न किसी, जैसे छुट्टी होती है पिछली लाइन में एक आधा बंदा होता है। हमारा डायलिसिस सेंटर 2.5 साल से ऊपर हो गया है और यहाँ पे अब हमारे पास
13 मशीनें हैं तकरीबन, और उसके 14 मशीनें हैं वैसे तो, 13 जो अभी वर्क कर रही हैं उसमें तकरीबन हम 2 शिफ्टों के साथ 600 डायलिसिस पर मंथ कर रहे हैं, और 80 के करीब हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जो कि यहाँ पे शाह बटाई में जब से ये स्टार्ट किया है हमने, इसके अंदर हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मरीज़ को कोई भी चीज़ नहीं लेनी पड़ती, जिसके अंदर डायलिज़र, ट्यूबिंग सेट, सॉल्यूशन जो है, इंजेक्शन, एरिथ्रोपोइटिन, कॉस्टली इंजेक्शंस जो हैं वो भी यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो हम यहाँ से मरीज़ को देते हैं। 80 वो पेशेंट हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं रेगुलर सेंटर में, रजिस्टर्ड मेंटेनेंस डायलिसिस पे जो है रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं जो अब हमारे पास डायलिसिस कराएगा। कुछ इसमें हफ्ते में 2 कराते हैं, कुछ हफ्ते में 3 कराते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनको नीड कम है वो हफ्ते में 1 कराते हैं, उनका शेड्यूल बना हुआ है। ये टोटल मिल के तकरीबन मंथ में 600 के अराउंड डायलिसिस हो जाती है। अभी लास्ट हमने मंथ भी हमने 600 प्लस डायलिसिस की है। जब इनिशियली स्टार्ट किया था हमारे पास 5 मशीनें थी, 1 रूम था, अब हमारे पास दोनों रूम है, तीसरा हमने बी के लिए डेडिकेट अलग कर दिया, 1 रूम सिविल के अलावा बी में की डायलिसिस और कहीं नहीं हो रही होती। अब हमारे पास बी का भी पेशेंट्स हैं, बी के पेशेंट भी या तो कराची जाते थे या सिविल कराते थे, अब हमारे पास डायलिसिस हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि शाह बटाई अस्पताल के एमएस डॉक्टर दिलीप कुमार साहब का भी यही कहना है कि पहले से ज़्यादा बेहतर सहूलतें यहाँ पर शहरियों को फराहम की जा रही है। जब हमने यहाँ पर मरीज़ों से बातचीत करी तो उनका भी यही कहना था कि पहले से ज़्यादा सहूलतों के साथ साथ खाने पीने की एशिया भी अच्छी और आला किस्म की फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ यूसुफ जई के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के बाहमी इश्तराक से चांद का मेडिकल कॉलेज एमर्जिंग इन बेसिक साइंसेज बुनियादी तिब्बी साइंस की उभरती रुझानात के मौजू पर पहले बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने की। हर सेशन में मेडिकल, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अपना तहकीकी मुकाला पेश करते हुए जापान से आए हुए माहिर प्रोफेसर डॉक्टर यूशिया की ताकिया ने कहा कि स्ट्रॉबेरी खाने से ज़ियाबीतिस को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर शाहजहान कप्टर ने कहा कि नर्सिंग, फार्मेसी और इंजीनियरिंग की तरह डेंटिस्ट्री की भी अपने काउंसिल होनी चाहिए। सजावल में जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी काल पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस सजावल के सामने एहतजाजी धरना JUI के रहनुमा मौलाना अशरफ, मौलाना गुलाम हुसैन और दीगर की क़यादत में दिया गया। इस हवाले से शुरका का कहना था कि इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कंदकोट में आम इंतखाबात NA 191 में धांधली होने पर JUI के कारकुनान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि NA 191 की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार जीत चुका है, जिसके नताइज को तब्दील किया गया। रिजल्ट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दिया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अपनी जीती हुई नशिस्त लेने के लिए यहाँ आए हैं, जो यहाँ से लेकर जाएंगे। हब में गुज़िश्ता रोज़ PB 21 से अवामी पैनल बलोचिस्तान के नामजदा उम्मीदवार साले भौतानी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PB 21 के नामजद उम्मीदवार मीर अली हसन ज़हरी की जानिब से RO को दोबारा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई। RO की जानिब से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद मीर अली हसन की जानिब से जोन के मेन RC रोड, मगरबी बाईपास और शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से रुकावट खड़ी करके एहतजाज किया गया। हब पुलिस की जानिब से किसी भी नाखुशगवार मौके से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। खैरपुर में फार्म 45 पर ज़बरदस्ती दस्तखत करने का इंकशाफ। PS 29 खैरपुर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केस के मतन के मुताबिक गुलाम कादिर चन्ना पोलिंग स्टेशन में 150 अफराद असलहा और लाठियों के साथ दाखिल हुए। मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर फार्म 45 जमा करवाने पर मजबूर किया गया।